कभी पढ़ाई स्टार्ट करने के कुछ देर बाद ही डिस्ट्रैक्टेड फील करते हो एंड प्रोक्रेस्टिनेशन एंड ओवर थिंकिंग में अपना पूरा दिन निकाल देते हो एंड एट द एंड ऑफ द डे यू फील बहुत टायर्ड एंड गिल्टी एंड द सेल्फ डाउट एट इट्स पीक, देन दिस स्टडी ब्लॉग इज लिटरली फॉर यू। सो या हाई एवरीवन, आई एम अ बैंक स्टूडेंट लाइक यू एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड एंड तक देखना। तो एज एन एस्पिरेंट जब हमें सारी चीज़ें ऑनलाइन डिजिटली पढ़नी पड़ती है और स्क्रीन टाइम हमारा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो इससे आँखों में जलन होना सामान्य सी बात है। तो इस टाइम मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, मेरी आँखों में काफ़ी ज़्यादा जलन रहती है तो इस वजह से मैं उतना स्क्रीन नहीं देखती, बट स्टिल मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके मेरे से पढ़ाई में कंटिन्यू करूँ। तो जैसे कि आपने देख ही लिया होगा कि मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी 9 बजे एंड टू डू लिस्ट वगैरह बना ली थी जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। तो ये रहा टू डू लिस्ट। देखते हैं आज कितना टू डू लिस्ट मेरा कंप्लीट हो पाता है कि मैं टारगेट में कंप्लीट कर पाती हूँ। तो मैंने पढ़ाई की शुरुआत की थी सबसे पहले इंग्लिश के इस चेकलिस्ट के साथ और ये डे 3 है बैंक पीओ मेंस का जो गाइडली पर बंडल पीडीएफ एग्जाम कोर्स का होता है वहाँ से। तो इस बार मेरे जो स्कोर हैं वो 20.75 हैं आउट ऑफ 22। इसमें मेरा केवल एक इनकरेक्ट हुआ था, बाकी वो सिली मिस्टेक थी एंड परसेंटाइल वगैरह काफ़ी अच्छी है, 99 परसेंटाइल है तो रैंक भी काफ़ी ठीक थी। कुछ 3700 लोगों ने इसे अटैम्प्ट कर रखा था, उसमें से मेरी जो रैंक है वो 13 है तो ठीक था, लेकिन यही था लेवल उसका मुझे ईजी लगा। बाकी इसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने ब्रेक लिया क्योंकि आँखों में जलन है ऑलरेडी मैंने बताया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर की थी एडिटोरियल की क्लास और निमिषा बंसल मैम से। तो ये क्लास काफ़ी कम टाइम में इसलिए हो गई तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ा यहाँ पर। एंड मेम की जो वोकैब होती है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। अगर आपको वोकैब में प्रॉब्लम होती है तो मेम की जो डेली एडिटोरियल क्लासेस है उनकी वोकैब आप लिख कर रिवाइज कर सकते हो या फिर मैम चेकलिस्ट भी देती हैं उन्हें सॉल्व कर सकते हो या फिर मैम की क्विज़ होती है वो कर सकते हो। तो जो भी आपको सुटेबल लगे वो आप फॉलो कर सकते हो। तो ये क्लास कंप्लीट करने के बाद मैंने थोड़ी देर का फिर से ब्रेक लिया और बीच बीच में ब्रेक लेने से ऐसा होता है कि स्क्रीन टाइम जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है एंड साथ ही साथ माइंड भी फ्रेश हो जाता है। फिर मैंने नेक्स्ट क्लास ली रीजनिंग की और इसमें सर ने टॉप 10 पजल कराई हुई थी प्री लेवल की। तो यहाँ से मैंने ये क्लास इसलिए की क्योंकि प्री में मेरी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा ही स्लो हो गई है तो यहाँ से प्रैक्टिस के लिए मैंने थोड़ा कर लिया और इस टाइम मैं काफ़ी लाइट वगैरह बंद करके पढ़ाई करती हूँ जिससे आंखों पर उतना जोर ना पड़े और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई हो सके। तो ये 10 थे, मतलब 10 से 11 पजल थी और काफ़ी अच्छी क्लास थी। तो अगर आप भी ये क्लास करना चाहते हो तो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लेना वहाँ से। एंड फिर इसके बाद मैंने थोड़ी देर का ब्रेक फिर से लिया एंड फिर उसके बाद जब मैं बैठती हूँ पढ़ने तो मैंने SBI PO का लाइव मॉक था ऑली बोर्ड पे तो मैंने वो दे दिया और इसमें मेरे जो स्कोर है वो बने हैं 59.75 आउट ऑफ 100 एंड जो मैंने अटेम्प्ट किए थे वो 71 किए थे। 9 जो है मेरे इनकरेक्ट हो गए थे, हालांकि इनकरेक्ट काफ़ी ज़्यादा हुए हैं और कुछ सिली मिस्टेक मैंने क्वांट में कर दी थी, अदरवाइज़ क्वांट काफ़ी डूएबल था इसका। अगर आपने दिया हो तो आप भी अपना स्कोर शेयर करना। एंड वन मोर थिंग, ये जो स्टडी ब्लॉग है वो 13 ऑफ मई का है बट मैं पोस्ट लेट में कर रही हूँ बिकॉज मैं एडिट वगैरह नहीं कर पा रही थी क्योंकि आंखों में काफ़ी ज़्यादा जलन थी तो काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन वगैरह देखना पड़ता है, इसलिए मैंने एडिटिंग का टाइम थोड़ा रिड्यूस कर दिया था। एंड अभी मैंने जब इसे किया तो थोड़ा लेट से आपको ये वीडियो मिल रही है तो शायद वो मॉक भी पता नहीं किस दिन का था तो वो उस हिसाब से आप देख लेना। एंड फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर की SBI PO प्री के 100 अर्थमेटिक लेवल क्वेश्चंस की क्लास और ये मैराथन थी, 5.5 घंटे की मैराथन थी। हर्षल अग्रवाल सर ने अपने YT चैनल पर ले रखी है तो इसमें सारे टॉपिक सर ने कवर कराए हुए थे अर्थमेटिक के। तो अगर आपको अर्थमेटिक में प्रॉब्लम होती है या फिर क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो आप ये क्लास देख सकते हो और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी तो आप वहाँ से देख लेना। काफ़ी अच्छी क्लास है, काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे हैं। तो मैंने 2 घंटे की क्लास ही केवल यहाँ से की क्योंकि 5.5 घंटे की क्लास एक दिन में कर पाना थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है मेरे को। तो यहाँ से ये मैंने कंप्लीट कर लिया और आज फाइनल डे था तो इसलिए मैंने ये कंप्लीट भी कर लिया। एंड फिर इसके बाद मैंने रात हो गई थी तो इसके बाद मैंने ये वरुण चित्रा सर की एक मेंस की क्लास उन्होंने अपने YT चैनल पर ले रखी थी तो वहाँ से मैंने की। और हाँ, सारी क्लासेस मैं YT से ही कर रही हूँ क्योंकि मैंने इस बार कोई पेड कोर्स परचेज़ नहीं किया है क्योंकि मुझे लगता है कि YT पर काफ़ी सारा कंटेंट है और काफ़ी अच्छा यूज़फुल कंटेंट है। अगर हम उसे अच्छे से यूटिलाइज़ करें तो काफ़ी अच्छे से पढ़ाई वहीं से हो सकती है। तो अभी देखते हैं, अगर आगे कुछ ज़रूरत पड़ी तो मैं ले लूँगी बट अभी तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं क्योंकि मुझे यही ज़्यादातर मैं यूट्यूब से ही पढ़ती थी। लास्ट ईयर भी मेरे पास पेड कोर्स था फिर भी, तो इसलिए मैंने इस बार नहीं लिया। अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो कर भी सकते हो,
एज़ योर विश। तो फिर इसके बाद रात हो गई थी, तो मुझे सीए का लेक्चर करना था और इस टाइम अभिजीत मिश्रा सर सीए की क्लासेस ले नहीं रहे हैं, तो वो पीडीएफ दे रहे थे, तो मैंने वो रीड कर लिया। और पता है पीडीएफ की अच्छी बात ये होती है कि इसमें टाइम भी काफ़ी कम लगता है और काफ़ी ईज़िली हम पढ़ भी लेते हैं और समझ भी आता है। बट यही है कि सर कुछ बैंकिंग के टर्म होते हैं वो अच्छे से समझा देते हैं, तो अच्छा होता है, उतना हमें सोचना नहीं पड़ता है। तो ऐसा ही था मेरा पूरा दिन और फिर ऑलमोस्ट मेरे इतने घंटे की पढ़ाई हो चुकी थी। तो ना चाहते हुए भी मेरा आज का दिन जो था वो काफ़ी प्रोडक्टिव गया। हालाँकि उतना प्रोडक्टिव नहीं गया, कुछ टास्क मेरे रह गए, बट स्टिल मैंने अपना 100% दिया और जो टारगेट मेरे से हो सकते थे कंप्लीट करने के लिए वो मैंने कंप्लीट किया। बस 1-2 टारगेट्स जो थे वो मेरे कंप्लीट नहीं हुए, तो उन्हें मैं नेक्स्ट डे कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। तो ऐसे ही था इस वीडियो का पर्पज़, कि यही था कि अगर जब हमारा मन नहीं होता है पढ़ने का, फिर भी अगर हम थोड़े-थोड़े पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं टॉपिक्स को अपने, टू डू लिस्ट को अपने, तो हम ईज़िली उन चीज़ को अचीव कर पाते हैं। तो अगर आप भी कभी अनप्रोडक्टिव फ़ील करो और पढ़ने का मन ना हो, तो आप भी ऐसा करो कि थोड़े कम टारगेट बनाओ और उन्हें अचीव करने की कोशिश करो। अपने माइंड को थोड़ा ट्रिक करो कि चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग हो सके, और फिर जहाँ हम अपना 100% ना दे सकें, अगर 50 to 80% भी दे रहे हैं तो चलेगा। सो या आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो या डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय एवरीवन।